पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार अब जाने वाली है। क्या ममता बनर्जी को इस बात का एहसास हो गया है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि ममता बनर्जी अब आरएसएस से डरने लगी हैं। नमस्कार, संजय एक्सप्रेस न्यूज में मैं संजय शंकर गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो आपको मिल सकें। आरएसएस की रैली से ममता बनर्जी डर गईं और उन्होंने की आरएसएस की और संघ प्रमुख की जो रैली बंगाल में होने वाली थी उस पर रोक लगा दी। आरएसएस ने कलकत्ता हाई कोर्ट की शरण ली और हाई कोर्ट की आदेश के बाद में ही आरएसएस की रैली पश्चिम बंगाल में हो पाई। तो ममता बनर्जी को क्या ये बात अब साफ साफ दिखने लगी है कि 2026 के चुनाव में उनकी हार होने वाली है, यानी कि टीएमसी हारने वाली है। क्योंकि ममता बनर्जी इस समय जो बयान दे रही हैं, खींच उनके बयानों से इनकी खींच साफ दिखाई देती है। कुंभ को वो मृत्यु कुंभ बताती हैं, है ना। आरएसएस की रैली पर रोक लगाती हैं। तो ये सब कारण समझने को ही काफ़ी है कि ममता बनर्जी की ज़मीन पश्चिम बंगाल में खिसक चुकी है। उधर हम भाजपा की बात करें तो दिल्ली में मिली शानदार जीत के बाद भाजपा के हौसले बुलंद हैं। और हौसले बुलंद हों भी क्यों नहीं, क्योंकि भाजपा की ये लगातार तीसरी बड़ी जीत है। तो इससे ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की दीदी डरी हुई हैं, क्योंकि पिछले 15 साल से ममता बनर्जी की सरकार पश्चिम बंगाल में है। उनके खिलाफ लोगों की नाराज़गी भी साफ साफ दिखने लगी है। हिंदुओं की नाराज़गी इसलिए भी अब साफ दिखने लगी है कि कुंभ को लेकर जो उन्होंने बयान दिया उससे हिंदुओं में बड़ी नाराज़गी है। ममता बनर्जी अपने मुस्लिम वोट बैंक को पक्का करने के लिए हिंदुओं की भावनाओं को आहत करती आई हैं। दुर्गा पूजा पर रोक लगा देती हैं, है ना। दशहरे पर मूर्ति वगैरह निकलने पर रोक लगा देती हैं। हर बार हाई कोर्ट को दखल देना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें अब हिंदुओं को दिखती भी हैं और समझ में भी आने लगी कि ममता बनर्जी की राजनीति सिर्फ मुसलमानों के लिए है। हिंदू तो पश्चिम बंगाल में दोयम यानी दूसरे दर्जे का नागरिक बनकर रह गया है। कुंभ में जिस तरह से भारी भीड़ आई और हिंदू जो कि जातियों में बटा था और राजनीतिक दलों ने उनको सवर्ण में, ओबीसी में, दलित में ये बांट दिया था, इसका भेदभाव कुंभ में मिट गया। ये बात जो सेकुलर दल हैं उनको ये बात किसी भी तरह से हजम नहीं हो रही है कि 60 करोड़ की बड़ी हिंदुओं की भीड़ कुंभ में स्नान कराई। विपक्ष ने कुंभ के खिलाफ बहुत अभियान चलाया, समाजवादी पार्टी ने चलाया, टीएमसी ने भी चलाया, कांग्रेस ने चलाया, लेकिन उसका असर ना तो हिंदुओं पर हुआ, ना होना था, ना होगा। तो इससे ममता बनर्जी को अब साफ देखने लगा है कि हिंदुओं में एकजुटता आ रही है और हिंदू जहाँ जहाँ एकजुट हुआ है वहाँ वहाँ ये सत्ता को सेकुलर दल मुँह की खानी पड़ी है। और ममता बनर्जी की बात करें तो उनकी राजनीति कुछ इस समय केजरीवाल जैसी चल रही है। केजरीवाल ने जो गलती दिल्ली में की थी, उन्होंने कांग्रेस को धुतकार दिया था और उसी कांग्रेस ने केजरीवाल को हरा दिया। अब ऐसी ही गलती ममता बनर्जी बंगाल में कर रही हैं। वो साफ साफ कह रही हैं कि हमें कांग्रेस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कांग्रेस भी अंदर खाने अब ये मन बना चुकी है कि ममता को हमारी ज़रूरत नहीं है तो हम ममता को भी नहीं जीतने देंगे। क्योंकि कांग्रेस ममता सरकार से खफा है। ममता बनर्जी के जो बर्ताव कांग्रेस के प्रति है उससे भी कांग्रेस, राहुल गांधी खफा हैं। वे खुलकर भले ही कुछ ना बोलें, लेकिन अंदर ही अंदर वे कांग्रेस टीएमसी को सबक सिखाने का मन बना चुके हैं। तो अब ये से ममता बनर्जी सोचती हैं कि कांग्रेस का बंगाल में कोई अस्तित्व नहीं है। दिल्ली में केजरीवाल भी यही सोचते थे, लेकिन हुआ क्या? कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, वो कोई भी स्टेट हो हर जगह उसका 8 से 10% वोट बैंक फिक्स है और यही वोट बैंक सेकुलर दल को हराने के लिए काफ़ी है। इसलिए हम ये स्पष्ट कह रहे हैं कि अगले चुनाव में अगर ममता बनर्जी का हाल केजरीवाल की तरह हो तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए।